सॉरी गलत बोल रहे हैं बेटा, ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पर ध्यान दो। एग्जाम्पल में एल्कोहल, ईथर, मतलब एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। CH3CH2OH, इसको कहेंगे एथिल एल्कोहल। क्या कहेंगे? एथिल एल्कोहल या इथेनॉल कहेंगे। और यहां पर ध्यान दो, यहां से H और यहां से CH3 बदल दो, तो यहां से H यहां करोगे CH3 हो जाएगा और O से CH3 जुड़ जाएगा, तो इसको कहेंगे डाई मेथिल ईथर। यहां पर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये मेथिल साइनाइड है। ये देखो, ये CH3 ग्रुप C से जुड़ा है ना, तोड़ के N पे जोड़ दो, तो मेथिल साइनाइड कहेंगे इसको। मेथिल आइसोसाइनाइड। नाइट्रो, हाँ साइनाइड, हाँ पॉइजनस होता है, हाँ। नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, आइसोसाइनो ना, हाँ आइसोनाइट्रो, गलत बोल रहे हैं, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो यहां पर CH3, जैसे देखो NO2, तो इसको कहेंगे नाइट्रोमेथेन। ये CH3 जुड़ा है N से, CH3 जोड़ दो O से, CH3ONO, मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन आर फंक्शनल आइसोमर। ये देखो, ये NH2 है तो प्राइमरी एमीन, NH2 है तो बेटा प्राइमरी एमीन। ये CH3 यहां से तोड़ लो, नाइट्रोजन पर जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2NH, ये हो जाएगा CH3, ये सेकेंडरी हो गया। अब एक CH3 भी और टूट सकता है, इसका तोड़ को H यहां कर देना और ये N पर जोड़ देना, ये टर्शियरी एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन। एसिड एंड एस्टर, ये ध्यान देना बेटा, CH3COOH, एस्टिक एसिड कहेंगे, हाँ एस्टिक एसिड कहेंगे। अब यहां से CH3 और ये H पोजीशन बदल देंगे, H को यहां पे कर दो, CH3 उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? HOOCH3, ये मेथिल फॉर्मेट हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम बता दें और आप उससे फटाफट नंबर बता दें। नंबर आप नहीं बता पाओगे, किसको किस में बदल सकते हो, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, सब आपको पिछले लेक्चर से बताते चल रहे हैं। वो सारी चीजें उस पर आप विचार कर सकते हो। जहां पर ऐसा कोई फार्मूला होगा वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, जैसे यहां पर एक चीज, यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2, तो C2 लिख सकते हैं। H4 दिख रहा होगा 3 और 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2। C2H4O2 कितने आइसोमर बनाएगा? 3। जैसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ध्यान देना, एसिड एस्टर के साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म है। वैसे आपसे ऑप्शन पूछा कि एसिड इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, तो आप क्या बताएंगे? एस्टर। एसिटिक एसिड इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ मेथिल फॉर्मेट। लेकिन ध्यान रखिए, अभी ऑप्शन हमने क्या बोला कि एसिड इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, या और भी कुछ कर सकता है, हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। तो आप क्या बताने जा रहे हैं? एस्टर। लेकिन इसको हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप में भी बदल सकते हो। तो हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप। तो उसको आप इसका फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलेंगे। हाँ, वो आप कब काम करेगा? जब आपसे ये पूछा जाए कितने आइसोमर बनाएगा, तब आप उस पर भी विचार करोगे कि ये एसिड है, इसको एस्टर में तो बदल ही ले रहे हैं, इसको हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप में भी बदल सकते हैं। जैसे यहां अभी आपसे क्या कहा गया कि ये CH3 और H की पोजीशन बदल दो। CH3 को तोड़ो, O पर जोड़ दो, और H को तोड़ो, C से जोड़ दो। यही तो हुआ। अभी CH3 तोड़ने कहा गया था ना, अब आप यहां से OH तोड़ो, H नहीं, अभी H तोड़े थे, अब OH तोड़ लो, और यहां कार्बन से एक H हटा दो। तो जब एक H हटाओगे तो यहां पर क्या बचेगा? CH2, और ये हो जाएगा OH। और यहां से जो H तोड़े हो उसको कहां पर जोड़ना है? C पर। तो ये देखो कार्बोनिल ग्रुप, ये CHO एल्डिहाइड हो गया ना, और ये क्या हो गया? OH, तो हो गया हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। मतलब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जो हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप है इसका फंक्शनल आइसोमर नहीं, दो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 2 फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल नहीं माने जाते, वो एक हो तो माना जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप में भी बदल सकता है। तो 1, 2, यहां पर कितना हो गया? 3। तो ये पूछा जाए कितने आइसोमर बनाएगा, तब आप विचार करोगे किसमें आप बदल सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखे रहिएगा, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, कितना? और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 गुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो या तो वो एसिड होगा या क्या होगा? एस्टर होगा, ठीक है। 2 गुना हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, या तो एल्डिहाइड है और क्या है, या तो, जैसे यहां पर ध्यान दो, ठीक है यहां तक। यहां पर देखना बेटा, इधर देखना, एल्डिहाइड, कीटोन, यहां पर ध्यान दो, C3H6O कितने हैं? 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब या तो एल्डिहाइड है या तो, अगर 2 ऑक्सीजन है तो एसिड है या एस्टर। हाँ, अगर 1 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से ज्यादा है, तो या तो एल्कोहल है या एस्टर, सॉरी ईथर है। पिछले लेक्चर पे पढ़ाए थे, वहां पर देख लेना, ठीक है। तो ये कितने आइसोमर बनाएगा? कुल 7 आइसोमर। कितने बनाएगा भैया? 7। अभी बताते हैं, इधर देखना, यहां पर क्या लिख रहे हो? CH3 CH2 COH। अब तो ये पता चल गया ना कि 2 गुना हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। तो जितना कार्बन है उतने कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन बना दो, तो एल्डिहाइड बना दिया हमने। अब यहां पर क्या करेंगे? CH3 और H को तोड़ देंगे। CH3 जुड़ा था CH2 पर, यहां पर H जोड़ देंगे, और CH3 जुड़ा था C पर, तो वहां
CH3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CO क्या हो गया CH3, तो ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। अब ये कितने कार्बन है भैया 3, तो देखो ये देखो हमने पढ़ाया आपको आइसोस्पेसिस आइसोमेरिज्म, लेकिन जब इस तरह के आइसोमेरिज्म पूछते हैं तो जनरली कॉमन नेम से पूछते हैं। जैसे 3 कार्बन का अभी आईयूपीएसी आ जाए तो प्रोपेनल है ना, तो प्रोपेनल नहीं कहेंगे, प्रोपेनल डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे प्रोपेनल डिहाइड। तो हम कॉमन ध्यान दो, जहां पर भी बता रहे हैं आईयूपीएसी नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर कॉमन ही बता रहे हैं। तो कॉमन नेम से ज्यादातर आइसोमेरिज्म पूछता है प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड। और ये कितने कीटोन ये तो वैसे एसीटोन है, एसीटोन भी कॉमन नेम है, या क्या कह सकते हो कितने मेथिल दिख रहे हैं 2 डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। अच्छा अब देखना बेटा, अब जो मेन आपको जहां पे ध्यान देना देखिएगा, एल्डिहाइड यहाँ पर कितना ये फार्मूला कितने आइसोमर दिखा रहा है 7, और बनाए कितने हो 2, 5 नहीं बनाए हो ना, तो 5 क्या हो सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड किसमें बदल सकते हो बेटा, अब ध्यान दो, जैसे हमने कहा ना कि हमारे पास फार्मूला नहीं है कि हम फार्मूला बता दें कितने आइसोमर बनाएगा और फटाफट आप बता दो, नहीं बता पाओगे। हाँ लेकिन किसी भी कंपाउंड को किसमें बदल सकते हो ये हम बता सकते हैं, वो बता रहे हैं। जैसे एल्डिहाइड कीटोन को किसमें बदल सकते हो, कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड एल्कोहल, मतलब अनसैचुरेटेड एल्कोहल में, अनसैचुरेटेड ईथर में, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर। हो गया, चलो देखा जाए। तो अब जो यहां पर लिखा गया है उस पर विचार किया जाए। कितना कार्बन है 3, तो पहले 3 कार्बन बना लो, और अनसैचुरेशन दिखाना है तो अनसैचुरेशन दिखा दिए, मतलब एक पाई बांड लगा दिए, यहां पर OH कर दिए, एल्कोहल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब जितने हाइड्रोजन लगाना होगा आपको पहले सिखाया गया है, कितना कार्बन कितना बांड बनाता है 4, 2 बना है, जितना कम है उतना हाइड्रोजन हो गया। कितना बांड बना है 3, 1 हाइड्रोजन हो गया, कितना बना है 2, 2 हाइड्रोजन हो गया, गिन लो उतने हाइड्रोजन है जितने आते हैं। अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, ये ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 हो गया, अनसैचुरेटेड ईथर हो गया। साइक्लिक एल्कोहल, तो कितने कार्बन है भैया 3, तो 3 कार्बन की पहले साइकिल बना लो, हो गया 3 कार्बन साइकिल ना, यहां पर OH जोड़ दो। अब जैसा बताया गया कितने H चाहिए, यहाँ पर 2 बांड बनाए तो 2H, 2 बांड बनाए तो 2H, 1 2 1H, साइक्लिक एल्कोहल हो गया। साइक्लिक ईथर, ध्यान दो, साइकिल 3 मेंबर से शुरू होगी, एक कार्बन को बाहर कर दिए, बाहर कर दिए ना, जो जिसको बाहर किए उसको भी अंदर कर लो, तो ये दोनों साइक्लिक ईथर हो गए। जितने H की जरूरत, जहां पे कितने H की जरूरत है 2, कितने H की जरूरत है 1, कितने H की जरूरत है 3, कितने H की जरूरत 2, कितने H की भैया 2, कितने H की 2, तो कितने आइसोमर हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कहा फार्मूला तो नहीं बता पाएंगे कि कितने आइसोमर होंगे, लेकिन किसमें आप बदल सकते हैं तो बता दिए। अब आप ये विचार करोगे तो आपको सारे पॉइंट बताएंगे कैसे कैसे आप आगे बढ़ जाओगे, उन पॉइंट्स पे आपको विचार करना पड़ेगा। रिमूव करें इसको, बनाया जा सकता है जो सोच रहे हो, लेकिन वो बनेगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा। आप सोच रहे हो, देखो इस OH को यहां पे सोच रहे हो ना,
ये भी सोच रहे हो ना। देखो इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये OH यहाँ, एक H यहाँ कर दो, OH यहाँ कर दो, दूसरा एल्कोहल भी बन जाएगा। लेकिन तो ये जो OH है वो कहां पे आएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इन, और OH को कहेंगे आल, इनाल। तो कीटोन और इनाल एक दूसरे के आइसोमेरिज्म होते हैं, जिसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। तो उसमें जो इनाल होता है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो कहने का मतलब बोर्ड पे तो हम लोग बना लेंगे, बोर्ड पे हम लोग बना लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली पाया नहीं जाएगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो ऐसे समझ लो, अब जब आपने पूछ लिया, अच्छा काम किया। तो जब आप नंबर ऑफ आइसोमर बनाने लगेंगे और अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनाने लगेंगे, तो OH को आप मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं रखेंगे, OH को डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं रखेंगे। ठीक है? क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन पे रखने पर वो इनाल बन जाएगा, और इनाल बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे लगभग 99.9 पर इसका दूसरा आइसोमर 99.9% के आसपास होगा, ये 0.1% के आसपास होगा, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, ये चीज ठीक बेटा। तो ये हो गया नंबर ऑफ, रिमूव करें पूरे को। चलो देखा जाए। अब हम लोग आते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म पर। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अगर आपसे कोई कहे कि हम इसको रिंग चेन नहीं कहना चाह रहे हैं, तो आप कहोगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हम रिंग चेन को रिंग चेन नहीं कहना चाह रहे हैं, तो क्या बोल दें? तो आप कहोगे दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, विशेष टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है? और ध्यान दें बेटा, एराइजेज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ open chain into cyclic chain compound, arises due to conversion of open chain into cyclic chain compound। तो open chain compound के cyclic chain compound में बदलने के कारण ये पाया जाएगा। और कब पाया जाएगा? कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंपाउंड में कम से कम 3 पॉलीवैलेंट एटम हो, कार्बन नहीं, पॉलीवैलेंट एटम हो, और एक पाई बॉन्ड हो। ठीक है? कंडीशन। कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट 3 polyvalent atom and 1 pi bond। जैसा आपको बताए, ध्यान देना, जैसा बताया गया कि कोई रूल तो है ना, ये हिट एंड ट्रायल है, गेम है, एक तरह से गेम खेल रहे हैं हम लोग, गेम खेल रहे हैं। कैसा गेम? कि हमारे पास कुछ एटम है, कुछ हाइड्रोजन है, कार्बन है, कुछ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उनसे क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। जैसे ध्यान दो, यहां पर दिया गया है C3H6, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन है, एक पाई बॉन्ड होगा, बताया था। कैसे पाई बॉन्ड निकालोगे पहले आपको बताया जा चुका है, आगे हाइड्रोकार्बन एल्कीन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर बता देंगे। ऑक्सीजन पर ध्यान ही नहीं देते, ऑक्सीजन पर ध्यान ही नहीं देना है। तो यहां पर एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कि अब हम इसको यहां पर क्या करते हैं, ये ध्यान दो, ये कंपाउंड बन गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती, पॉलीवैलेंट का होता जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। इसकी तो 4 है, मतलब 3 कार्बन है, 3 होने चाहिए, एक पाई बॉन्ड है,
तो इसका अब कोई रूल नहीं है, बस इसको साइकिल में बदल दो, तो 3 कार्बन की साइकिल बना दो। और सबसे छोटी साइकिल जो होती है 3 मेंबर की होती है, तो बन गई। अब यहां पर जितने हाइड्रोजन की जरूरत उतना लगा दो, बन गया। यहां पर C4H8 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर, 6 टोटल। अगर आपसे कहा जाए कि कितने आइसोमर टोटल दिखाएगा भैया, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। क्या होगा? टोटल में 6, स्ट्रक्चरल में 5। तो एक बढ़ कहां गया? यहां पर इसका 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इन बनाएंगे, तो जो 2 इन होगा वो सिस ट्रांस बनाएगा। तो सिस ट्रांस टोटल में अलग अलग गिना जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल में दोनों को एक मानेंगे। स्ट्रक्चरल में दोनों क्या मानेंगे? एक। खैर अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम ये बताने चल रहे हैं कि ये कितने कार्बन हो गए हैं? 4। तो 3 कार्बन की सबसे छोटी साइकिल होती बना दिए, एक कार्बन बाहर कर दिए। हाइड्रोजन जितना लगाना उतना लगा लो। कितना? 2 1 3 2। यहां पर कितने हैं? 4 कार्बन। बन गया, बन गया ना? ये ध्यान देना, C5H10, C5H10। यहां पर 5 कार्बन का एक मतलब 5 कार्बन है ना, तो आप 3 कार्बन से शुरू करो, मतलब सबसे छोटी साइकिल से विचार किया जाए तो 2 कार्बन कहां चले गए? बाहर। 4 कार्बन की भी साइकिल हो सकती है ना, तो अब कितना कार्बन बाहर गया? 5 कार्बन की भी साइकिल हो सकती है, अब कितना कार्बन बाहर गया? 1। और भी एक कोई बनेगा? ये 3 पे 2 तो है, अलग अलग कर दिया जाए। जो दोनों एक साथ थे इनको अलग अलग कर दिया जाए। तो कार्बन आपके पास 3 ही है, मतलब साइकिल, लेकिन दोनों जो एक साथ थे, तो यहां पर कितने साइक्लिक बने? 4। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। बात समझ में बेटा? अब यहां पर एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, एक चीज। अच्छा अभी थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे लें, वो दे चुके हैं लेकिन फिर से दे रहे हैं वही। यहां पर ध्यान दो, अभी अभी आपने लिखा था C3H6O, लिखा था ना? लिखा था। कितने पॉलीवैलेंट आइटम हैं यहां पे जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है? ऑक्सीजन भी, तो 3 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन। कितने पॉलीवैलेंट आइटम हैं? 4। यहां पर कितने पॉलीवैलेंट आइटम हैं? 4। कितनी साइकिल बनी है? 2 1 2। यहां पर देखा जाए कितने साइकिल बनेगी? यहां पर ज्यादा बनेगी। इधर ध्यान दो, पहले तो हम लोग एक बार ऑक्सीजन को अंदर किए, कार्बन को बाहर किए। अब इस जो कार्बन बाहर गया था उसको भी आपने क्या किया? अंदर कर लिया, अंदर कर लिया ना। अब की बार ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हो आप लोग। अब की बार आप लोग किसको बाहर कर सकते हो? ऑक्सीजन को। तो देखो ऑक्सीजन को बाहर कर दिए, तो कितनी साइकिल यहां पे बनी? ध्यान दो, कितने कार्बन थे पॉलीवैलेंट? 3। 3 में 1 साइकिल। कितने पॉलीवैलेंट? कितनी साइकिल? 2। हाँ 2 साइकिल। यहां पर कितने पॉलीवैलेंट आइटम बेटा? 5। कितनी साइकिल? 4 साइकिल। साइकिल बढ़ती जा रही ना, लेकिन यहां पर भी 4 पॉलीवैलेंट आइटम हैं। यहां पर 1 साइकिल ज्यादा, 2 थे, यहां पर कितने हो गए? 3। तो यहां पर साइकिल बढ़ क्यों गई? क्योंकि अलग टाइप का आइटम था, हेट्रो आइटम था, डिफरेंट टाइप का आइटम था, अलग टाइप का आइटम था। भाई यहां तो आप चाहे जिस कार्बन को बाहर करते हो कार्बन ही रहता ना,
लेकिन यहां पर आपके पास दो विकल्प थे, एक बार कार्बन को बाहर करने का, एक बार ऑक्सीजन को बाहर करने का। तो विकल्प बढ़ गया तो हम सारे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, हेडिंग में था स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी थोड़ी देर पहले आप इसी को क्या बनाए थे, एल्डिहाइड बनाए थे ना भैया, क्या बनाए थे बेटा? तो ये ध्यान दो, ये ओपन चेन है और ये इसका साइक्लिक चेन है। तो ये एल्डिहाइड है, इसको क्या कहोगे? साइक्लिक ईथर। क्या कहोगे? साइक्लिक ईथर। इसको क्या कहोगे? साइक्लिक एल्कोहल। तो ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है ना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। तो ये ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही तो है, लेकिन चूंकि ये ओपन चेन रिंग में बदल गई तो रिंग चेन भी है, तो इसलिए हम लोग रिंग चेन को स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अब पूरे को रिमूव कर रहे हैं। चलो, यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहेंगे बेटा, इधर ध्यान दो, ये ध्यान दो नोट करके। 1 पाई बॉन्ड बराबर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर ओपन चेन में पाई बॉन्ड है, देखना बेटा, तो उसको मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में बदल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सोचने पर विचार करिए हम क्या बोल रहे हैं। मोनोसाइक्लिक मतलब ऐसा नहीं कि कंपाउंड मतलब एक ही साइक्लिक कंपाउंड में बदल सकेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कंपाउंड में बदल सकेंगे जिसमें एक साइकिल होगी, और इन कंपाउंड की संख्या कितनी होगी हम नहीं बता रहे हैं। जैसे भी पीछे अगर हम लोग आए हैं, ये ध्यान दो, कहां से आएंगे पीछे, ये ध्यान दो, यहां पर एक पाई बॉन्ड है ना, तो ये मोनोसाइक्लिक है, ये मोनोसाइक्लिक है, ये मोनोसाइक्लिक है। तो कितने मोनोसाइक्लिक बनाए हम लोगों ने? 3। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक मोनोसाइक्लिक बनेगा, हम क्या कर रहे हैं? मोनोसाइक्लिक में बदल सकते हो। अब मोनोसाइक्लिक को कैसा होगा वो बाद में विचार किया जाएगा, कि 3 कार्बन का होगा, कि मतलब 3 मेंबर का होगा, 4 मेंबर का होगा, ऑक्सीजन अंदर होगा, ऑक्सीजन बाहर होगा, क्या अंदर होगा क्या बाहर होगा, ये सब पर विचार बाद में करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है तो हम उसको साइक्लिक कंपाउंड में बदल सकते हैं। और कैसे साइकिल? जिसमें एक साइकिल होगी। बात क्लियर होगी भैया? चलो बेटा, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहां पे आ जाओ। 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बराबर क्या होगा बेटा? तो यहां मोनोसाइक्लिक है तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड, यहां पर ध्यान दो। अच्छा, एक पाई बॉन्ड बराबर एक साइकिल, 2 पाई बॉन्ड बराबर 2 साइकिल। तो जरूरी थोड़े, जैसे मान लो आपसे कहें कि 5 रुपए के एक पेन मिल रही है, 10 रुपए की 2 पेन मिल रही है, आपको 10 रुपए दिया गया, तो अगर आपको एक ही पेन की जरूरत है तो जरूरी थोड़े 10 रुपए दिया गया तो दोनों 5 रुपए दोनों खर्च कर दोगे? हो सकता है आप एक ही खर्च करके 5 बचा लो। कहने का माना समझ रहे हो ना, कि जरूरी नहीं कि दोनों साइकिल में बदल दो। 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों साइकिल में एक साथ ही बदल दो, ऐसा जरूरी? एक ही साइकिल बनाओ। तो अच्छा, जब आप 5 रुपए की एक पेन मिलती है, आपको 10 रुपए दिया गया, तो आपके पास क्या विकल्प थे? कि दोनों 5 रुपए खर्च करके आप 2 पेन ले आते। एक विकल्प ये भी था कि एक 5 रुपए खर्च कर देते और एक 5 रुपए बचा लेते। तो ये था कि एक 5 रुपए प्लस एक पेन, 2 पेन, यही हो सकता था ना। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि इसको बाई साइकिल में करके एक साइकिल बना दें और एक पाई बॉन्ड को रहने दें। एक पाई बॉन्ड को यहां पर मोनोसाइक्लिक प्लस पाई बॉन्ड, मोनोसाइक्लिक प्लस पाई बॉन्ड। इसका मतलब यह हुआ कि एक साइकिल बन जाएगी और एक पाई बॉन्ड बचा रहेगा। अच्छा, यह भी हो सकता है कि इसका मतलब ये पाई बॉन्ड जो है वो प्लस में है, मतलब साइकिल एक जगह पे है, पाई बॉन्ड दूसरी जगह पे है। और इसका मतलब यह हुआ कि मोनोसाइक्लिक विद पाई बॉन्ड।
इसका मतलब क्या हुआ, उसी साइकिल में ही पाई बॉन्ड है, अंदर में है। इसका मतलब हुआ कि साइकिल तो एक है लेकिन वो पाई बॉन्ड अपने अंदर रखे हुए है। इसका मतलब एक साइकिल है जिसके बाहर पाई बॉन्ड है। तो इन सारे कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर 2 पाई बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में। अच्छा, इसको लिखे रहो। एक बार, काफी दिन हो गया तो एक बार हम थोड़ा सा पाई बॉन्ड की संख्या कैसे निकालेंगे, एक बार हल्का सा आपको फिर से इंडिकेट कर देते हैं कैसे निकालेंगे। काफी दिन हो गया, मैं उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे हम 5 मिनट में आपको फिर से बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कितने पाई बॉन्ड हैं? साइकिल को भी आप अनसैचुरेटेड मानते हो, साइकिल को भी क्या मानते हो? अनसैचुरेटेड। ठीक है, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर पहले हम सैचुरेटेड कंपाउंड का फार्मूला लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? CnH2n+2, ये सैचुरेटेड है। एल्केन सैचुरेटेड होता है, एल्केन ना, तो ये सैचुरेटेड का हमें रटना नहीं, हमें समझना है चीजों को। इसका मतलब n क्या है? कार्बन की संख्या है। जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है, प्लस 2 हाइड्रोजन और है, प्लस 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है? जितना कार्बन है उसका 2 गुना। तो यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात किया जाए तो यहां पर क्या करेंगे, मान लो कार्बन की संख्या N1 है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? कार्बन की संख्या N1 है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 2N1 प्लस 2। भाई कार्बन का 2 गुना प्लस 2, तो प्लस 2, इतना हाइड्रोजन होना चाहिए। और कार्बन की संख्या यहां से घटा दिया जाए, हाइड्रोजन की संख्या घटा दिया जाए, बटे 2 कर दिया जाए, बटे क्या कर दिया जाए? 2। तो N1 क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन। N2 कितना हो गया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझिएगा बात को हमारी। इधर देखो, 2 से डिवाइड क्यों किए? 2 हाइड्रोजन जाने पर 1 पाई बॉन्ड आता है। यहां पर ध्यान दो, इधर देखना बेटा, ये आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। जब आप चीजों को समझोगे तो रटना कम पड़ेगा। सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें पाई बॉन्ड। इधर देखना बेटा, यहां से H को हटा दिया गया, कितने H हटे? 2 H हटे ना, ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? पाई। अब ये ध्यान दो, HC, ये क्या हो गया? ये 2 H के हटने पर 1 पाई बॉन्ड आया। तो अगर 4 H हटे तो कितने पाई बॉन्ड आएंगे? 2। 6 H हटे तो 3। तो कैसे आंसर बोल रहे हो? जितना H हटा रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास इतने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, इतने हाइड्रोजन हैं। भाई हमारे पास 10 रुपए होने चाहिए थे, 6 रुपए है, तो कमी कितने की पड़ी? 4 की ना। तो 10 होने चाहिए थे, 6 हैं, तो कितना कम पड़ रहा है? दोनों का अंतर ले लो, और जितना कम पड़ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, पाई बॉन्ड आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो बस वही चीज है, उसी का हमारा फार्मूला हो गया। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, ये इधर देखना, अब ध्यान देना बेटा, नोट करके, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, ClBr आई तो उनको हाइड्रोजन मान लेंगे। 5 Cl है, 5 हाइड्रोजन मान लेंगे। 2 Cl है, 2 हाइड्रोजन मान लिया जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे Cl एक ही बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, H भी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब जहां H था वहां Cl आ गया, बात खत्म। बात खत्म हो गई कि नहीं?
ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड, तो ऑक्सीजन को मतलब ध्यान ही नहीं देंगे, ऑक्सीजन है या नहीं में ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। और इफ n इज प्रेजेंट देन वन लेस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड, वन लेस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड। तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन कम मानेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, कम मानेंगे। अब देख लिया जाए, और जब इसको पढ़ ही लिए हैं तो एक लाइन और सीख लेते हैं, मतलब सिखा तो पहले दिए हैं लेकिन रिवाइज करवा देते हैं। क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा। इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, फार्मूला बता दिया, फार्मूला बता दिया ना। अब यहां पर ध्यान दो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहां पर अगर आपसे कहा जाए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, एक, यहां पर कितना है, दो, यहां पर कितना है, चार, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अच्छा, यहां पर C4H6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इस तरह से फार्मूला बनाया कि नहीं गया, तो ये फार्मूला अप्लाई किया जाए। कार्बन कितने बेटा, 4 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 होना चाहिए, और है कितना 6/2, कितने पाई बॉन्ड, 2, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 2। C4H9Br, यहां पर कार्बन कितने, 2 × 4 प्लस 2, आप खड़े बेटा, खड़े, जल्दी खड़े हो, टाइम नहीं है। हाइड्रोजन कितने माना जाए, कितने हाइड्रोजन माने, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 9, ऐसे उल्टा थोड़े लिखा गया X6, और एक Br भी तो है, X इज इक्वल टू H, अगर X है तो उसको हाइड्रोजन मान लेंगे, तो Br को भी क्या मान लेंगे, हाइड्रोजन। तो 9 तो दिख ही रहे हैं, और एक हैलोजन है, इसका मतलब कितने हो गए, 10, ठीक, बैठ जाओ। तो यहां पर कितना हो गया बेटा, 10/2 बराबर कितना, 0, है ना। C4H10O कितना भैया, 2 × 4 प्लस 2 -10/2। ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर करें इसको क्या, यहां पर देखो बेटा, इधर अभी अभी बताए थे C2H4O2 कितने कार्बन, 2 × 2 प्लस 2, कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 6, और दिख कितने रहे हैं, 4/2 बराबर 1 पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर भैया ये कार्बन कितना, 3 × 2 प्लस 2, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, नाइट्रोजन के केस में एक कम माना जाएगा,
तो 1 कम मान लो बटे 2, सॉरी 1 कम मान लोगे 5 था 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया कितना, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 4 बटे 2 बराबर 2 पाई बान। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब चाहे ऐसे पूछ लिया जाए तब भी बता लोगे और ऐसे पूछ लिया जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। किसमें बदल सकते हैं, अब ये ट्राई मारा जाए। इसको रिमूव करने पूरे को क्या भैया, पूरे इसको लिखाए थे पूरा, बस हल्का सा रिवाइज करवा दिए, मिटा रहे हैं पूरे को। चलो अब यहां पर देखना बेटा, C4H6 है, ये 9 आइसोमर बनाएगा। कितना भैया, ध्यान देना, कुछ बुक में 7 लिखा है, कुछ बुक में 8 लिखा है और कुछ बुक में 9 लिखा है। कितने आइसोमर बनाएगा, कुछ में 7 लिखा है, कुछ में 8 लिखा है, कुछ में 9। तो जिस बुक में 7 लिखा है अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम ऑप्शन 7 रहेगा, 7 को सही कर दीजिएगा। जिसने 8 लिखा है वो 8 से ज्यादा ऑप्शन नहीं देगा, आप 8 कर दीजिएगा। जिसने 9 लिखा है उसका 9 कर दीजिएगा। मान लो तीनों ऑप्शन में है तो आप 9 कर दीजिएगा। तो आप क्या कर देंगे, 9। क्यों ऐसा लिखा है, कुछ ने 7 लिखा, कुछ ने 8 लिखा, कुछ ने 9 लिखा है, तीनों ने सही लिखा है, गलत किसी ने नहीं लिखा है। जो 8 और 9 वाले हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो जो 7 लिखा हो स्टेबिलिटी के बेस पे लिखा है, मतलब 7 स्टेबल आइसोमर होंगे। 7 क्या होंगे, स्टेबल, 2 अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो खैर देखा जाए तो अब कितने यहाँ पर पाई बांड होंगे, अभी कैलकुलेट किया गया था, 2 पाई बांड होंगे। तो पहले ओपन चेन 9 आइसोमर बनाना ना हमें, तो पहले ओपन चेन में देख लिया जाए। तो 2 पाई बांड है तो उसको एक ट्रिपल बांड भी बना सकते हो। 2 पाई बांड का मतलब एक ट्रिपल बांड ना भैया, 2 पाई बांड का मतलब एक ट्रिपल बांड। ट्रिपल बांड की पोजीशन बदल दो, बीच में कर दो। इसको 2 पाई बांड बनाना है तो 2 पाई बांड अल्टरनेट मैनर में कर दो, 2 पाई बांड एडजेसेंट पोजीशन पे कर दो। ये ध्यान दो, इसको एलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलीन। एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा भी गया है, या क्यूमिलीन भी कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, एलीन या क्यूमिलीन पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमिलीन। तो अगर एक ही कार्बन के दोनों तरफ, इसी कंपाउंड को क्यूमिलीन नहीं कहेंगे या एलीन नहीं कहेंगे, ये ग्रुप नेम है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाए उसको आप एलीन कहेंगे या क्यूमिलीन कहेंगे। लेस स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसलिए कुछ बुक ने इसको नहीं बताया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या इसको साइकिल बदलना शुरू करें। तो ध्यान देना बेटा, अभी अभी आपको बताया गया 3 कार्बन की एक साइकिल बनेगी ना, तो 3 कार्बन की एक साइकिल बना दिए और एक पाई बांड बाहर कर दिए, ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और इस पाई बांड को अंदर ही कर लो आप, पाई बांड को क्या करो, अंदर कर लो, कार्बन को बाहर कर दिए। अब ये कार्बन किससे जुड़ा, सैचुरेटेड कार्बन से या अनसैचुरेटेड से, अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड से जुड़ा है। तो ये कार्बन सैचुरेटेड है ना, पाई बांड नहीं बनाया है। इसको आप अनसैचुरेटेड से भी जोड़ सकते हो, इसको किससे जोड़ सकते हो, अनसैचुरेटेड से। तो 3 कार्बन की एक 3 साइकिल बन गई। अब 4 कार्बन की एक साइकिल बना दिया जाए। इस पाई बांड को अंदर कर दिया जाए। ये तीनों चारों मोनोसाइक्लिक हैं, एक साइकिल एक साइकिल एक साइकिल एक साइकिल, और 4 कार्बन की 2 मतलब बाईसाइक्लिक भी बन सकता है। ये ध्यान दें, ये बाईसाइक्लिक है। तो कितने आइसोमर दिख रहे हैं आपको, 9। कितने दिख रहे हैं, 9। इसमें से ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है
और ये वाला लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो 9 आइसोमर हो गए। तो आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी पढ़ा दिया गया। कोई डाउट हो तो आपने बता दो भैया। ठीक है, आगे चले जाए, इसको रिमूव करें क्या? चलो, अब हम कुछ ध्यान देना बेटा, कुछ कंपाउंड के केवल कितने आइसोमर बनाते हैं उनको लिखते चलते हैं, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ये कंपाउंड कितना आइसोमर दिखाएगा, तो चूंकि फार्मूला तो है नहीं, तो फार्मूले वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो एज इट इज जो बुक में ज्यादा दिखते हैं उन्हीं को पूछ लेता है। तो आपकी किस्मत है, किस्मत क्या है, या तो इतनी प्रैक्टिस एक बना ले जाओ, और या तो जो रटे हो वही पूछ लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको, जैसे आप किताब में भी सॉल्व कर रहे हो, इस पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपको बहुत क्लियर बता रहे हैं कि फला कंपाउंड कितने आइसोमर बनाया, अरे गुरु हमसे बन नहीं रहा, सर ये तो हमसे बनता नहीं, आपसे नहीं बनता, किसी नहीं बनता, हमसे नहीं बनता। बड़ा क्लियर है, हमसे वही बनेगा जो हम प्रैक्टिस किए हैं। बात समझ रहे हो ना? अगर ये कहो कि अरे सर हमसे नहीं बन रहा है, हम तो क्या करें, बहुत नहीं, परेशान मत होइए, जो आपको पढ़ा रहा है उससे भी जो उसकी नजर से नहीं गुजरा है वो बनाएगा। ये नहीं, ऐसा नहीं बना नहीं पाएगा, बनाएगा, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा। वो भी उसको सारी कंडीशंस मालूम है कि किसको किसमें किसमें कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर कई सारे कार्बन हो तो एक आध पोजीशन वो भी इधर उधर करने में उसका दिमाग स्लिप कर जाए, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। इसलिए जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके आइसोमर कितने बनेंगे उनको हम लिखवा दे रहे हैं, वो मोस्टली उन्हीं में से पूछा जाता है, आप उनको रटे रहिएगा। ठीक है, बाकी आपकी किस्मत है कि कौन सा पूछा जाता है, उनमें से पूछ लिया गया या कोई ऐसा पूछ लिया गया जो आपके नज़र से गुजरा हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी कोई मतलब उस पर ये दावा नहीं कर सकता हम पढ़ा दिए तो आप बना ही लोगे, या आप पढ़ लो ये बना लोगे। बस उस पर ये कि आप उसको जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, हम एल्केन से शुरू करते हैं भैया। एल्केन में यहाँ पर ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ आइसोमर, बहुत सारे तो आपको पहले भी लिखवा चुके हैं। यहाँ पर 3 कार्बन, C3H8 C4H10 C5 H12 C6, बोलना बेटा, H14 C7 H16, 2 बढ़ाते जाओ, C8 H18 C9 H20 C10 H22, ये इतने हैं, जिसमें से आप कम से कम 6 तक जरूर याद रखिएगा, 6 तक। ठीक है, नहीं तो 7 तक याद कर लीजिएगा, 6 तक तो जरूर ही याद रखना। ये कितना 2 बनवाए थे, कितना 3 5 नहीं बोलो यार, ये कितना था 3, अब हम ही भूल गए, 7 2 3 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये 35, ये स्लिप कर रहा है यार दिमाग से, पीछे चलें, ये 75, ये 35, ये 18, ये 9, ये 7। अभी भी गलत है, असल में गलती यहाँ से हम किए हैं, ये 3 वाला बनाएगा ही नहीं, चेन के लिए कितना चाहिए, इसलिए गलत हो रहा है। ठीक है, तो शुरू कहाँ करना है, ये 2, ये 3, ये 5, ये 9, ये 18, अब सही चल रहा है, 35 और ये
ये बस केवल जल्दी बताने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एल्कीन में भैया एल्कीन ये C3H6 ये 2 आइसोमर C4H कितना था बेटा 8 कितना भैया 5 स्ट्रक्चरल और बोलो बेटा 6 टोटल एल्काइन में मोस्टली लिखाई दिए हैं C4H6 कितना भैया 9 एल्किल हैलाइड में ये पूछा जाता है C2H2X2 2 स्ट्रक्चरल और 3 टोटल जहां पर एक बढ़ा दिया जा रहा है उससे ट्रांस हो जाएगा, ध्यान दो। जैसे ये ध्यान दो ये CH2 ये CCl2 मान लो X2 कर दिया जाए ना, ये एक हो गया, ये क्या हो गया H यहां पर X कर देते हैं, ये H ये क्या हो गया X, ये दोनों स्ट्रक्चरल हैं और इसी X की मुंडी पलट दो, ये ध्यान देना ये X ये क्या हो गया X ये क्या हो गया H। तो ये स्ट्रक्चरल में ये देखो ये दोनों H एक तरफ है सिस और दोनों H अपोजिट है ट्रांस, तो ये सिस और ट्रांस स्ट्रक्चरल में एक गिना जाएगा, लेकिन टोटल में इसको सिस और इसको ट्रांस अलग अलग मानेंगे। तो जब स्ट्रक्चरल कहा जाएगा तो एक ये गिना जाएगा, दोनों में से एक गिना जाएगा 2 और टोटल में 1 2 3। उसी तरह से यहां पर एक बढ़ा दिया गया है, बात सुन रहे हो ना। C4H9 Br बनाया गया था बेटा कितना 4। यहां पर ध्यान दो 2 प्राइमरी 1 सेकेंडरी 1 टर्सरी RX। कई बार ये पूछ लेता है, आपको इसको बढ़िया से रटा दिए हैं कितना 4, लेकिन पूछ लिएगा कितना प्राइमरी बनाएगा, तो फिर वही चीज या तो बना के बताओ और या तो आपको रटे रहो। ये बनवाया भी गया था इसका C5H11 Br, इसका भी बनवाया गया रहा होगा कितना भैया 8 कितना बेटा 4 प्राइमरी 3 सेकेंडरी 1 टर्सरी RX। C4H10O 7 इसमें 4 अल्कोहल 3 ईथर, इसमें भैया ये 2 प्राइमरी 1 सेकेंडरी 1 टर्सरी ROH C5 ये सब पूछे आपके सब बुक में, ये सारे बने हुए हैं बुक में, ये नहीं बना हुआ है लेकिन वो इसकी कॉपी है जो अब लिखने चल रहे हैं। C5 बोला बेटा H12O 14 आइसोमर बना हुआ है बुक में, इसमें 8 एल्कोहल, ध्यान देना है, ये ध्यान दो। एल्किल हैलाइड में क्या होता है RH होता है ना, ये ध्यान दो। एल्किल हैलाइड में क्या होता है RH, और एल्कोहल में क्या होता है OH। इसके बाद X की जगह पर क्या आ गया OH। कितने कार्बन है 5, कितने कार्बन है 5, कितने आइसोमर 8, कितने एल्कोहल 8। इसका मतलब जो यहां पे है वही यहां पे है, ठीक है। और यहां पर ध्यान दो C4 है ना हैलाइड एल्कोहल, कितना हैलाइड 4, कितने 4, जो यहां पे लिखे हो वही यहां लिखे हो। तो कुछ रटना, बस एक तरफ आंख मूंद के रटोगे भूलोगे, कंपेयर करो तुलना करो कि ये ऐसा है तो जो इसमें है क्या वही है कुछ अलग है, ठीक भैया। तो ऐसा करना है। तो अब यहां बताओ क्या लिखें, कितने प्राइमरी अल्कोहल 4, सेकेंडरी कितने 1,
और एक टर्सरी, मतलब 3 सेकेंडरी, ये अल्कोहल। और 6 ईथर बने बेटा, ईथर नहीं पूछा था। बल्कि 7 कर लिया जाए, H8O। ये भी आपके एनसीईआरटी में, ये सब एनसीईआरटी है। 5 आइसोमर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलर हैं उनको हम बता दे रहे हैं, उनको रटे रहिए। अब यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान देना, ये CH2OH, ये OH की मुंडी तोड़ लो, बेंजीन रिंग से जोड़ दो। जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाएगा तो उसको फिनाल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? आपके जो एनसीईआरटी में है, ध्यान रखिएगा, चीजें बहुत छोटा वर्ड बदलने पर बदल जाती है। जैसे आप एक दिन कोई बच्ची कह रही थी सर कंफ्यूजन हो जाता है, या सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो सिली मिस्टेक यही है कि पढ़ाते समय क्या पढ़ाया गया और पढ़ते समय हम उस पर ध्यान दिए या नहीं, या क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही एक हल्का सा जो पॉइंट बदलता है वही आप लोग गलत कर देते। आता है आपको, ऐसा नहीं आता है, लेकिन वही पॉइंट जो जहां पे ध्यान देना तो वही नहीं दे रहे हो। जैसे हमने कहा कितने आइसोमर हैं? 5। बुक में पूछा है कितने फिनालिक आइसोमर हैं, तो फिनालिक का मतलब कि जो जिसमें बेंजीन रिंग से OH जुड़ेगा, तो कितने में जुड़ रहा है? 3 में। अब ये ध्यान दो, जिसमें OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है वही है फिनालिक। तो ये 3 फिनालिक आइसोमर हैं। ठीक है, ये 4 पोजीशन आइसोमर हैं। 4 कितने आए हैं? पोजीशन आइसोमर। OH की पोजीशन बदले हो ना, तो 4 पोजीशन आइसोमर हैं और 3 फिनालिक आइसोमर हैं। अगर अब आपसे टोटल पूछ लिया तो 5, पोजीशन पूछ लिया 4, टोटल फिनालिक पूछ लिया, तो क्या पूछेगा ये बताना होगा। लिख चुके हो इसको? रिमूव करें इसको क्या भैया? चलो जल्दी करो थोड़ा। अब ठीक है? ज्यादा बढ़ा दिए? ठीक है ना? ठीक, लिखो। अब यहां पर देखना बेटा, C7H9N। अब ध्यान दो, कार्बन की संख्या कितनी है? 7, हाइड्रोजन लगभग बराबर है। कार्बन की संख्या कितनी है? 7, हाइड्रोजन लगभग। जब कार्बन की संख्या 6 या उससे ज्यादा हो, हाइड्रोजन लगभग बराबर हो, हाइड्रोजन लगभग क्या हो? बराबर हो, तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। मतलब बेंजीन रिंग, वहां में बेंजीन रिंग बनाना है। अब उस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, जो भी रटाए हैं आपको समझाए हैं, उससे भी निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 3 पाई, मतलब 3 पाई बांड या 4 पाई बांड आपको मिलेंगे। तो 4 पाई बांड का मतलब एक साइकिल और 3 पाई बांड अंदर कर दिए तो वो बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक है? और यहां इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जहां पर OH है वहीं पर NH2 लगा देना। ध्यान दो, वहीं पर हम क्या करने चल रहे हैं बेटा? NH2। ये ध्यान देना, ये चारों एनिलीन हैं। ये क्या है? मतलब एनिलीनिक हैं, एनिलीन कह सकते हो इनको। इसमें से 4 प्राइमरी है। देखो ये प्राइमरी में आ जाएगा, एनिलीन नहीं होगा, लेकिन 4 प्राइमरी एमीन, 1 2 3 4, और एक क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। एनिलीन पूछा जाएगा तो एनिलीन 3 ही होंगे, ये 1, ये हालांकि सेकेंडरी हो जाएगा,
ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, तो ये हो गया। ये भैया अरे ये एन वाले में आ गए, लेकिन इसके बताने के चक्कर में चलो C3H6O कितने भैया 7 अभी बनाया गया था। C2H4O2 कितने बेटा 3 बनाया गया था, अभी सब बनाए समझाए हैं। यहां पर C3H7N होना चाहिए, C3H7N, H9 होगा या 9 होगा, ठीक है। कितने आइसोमर 3, C4H11N कितने भैया 5 नहीं 8, कितने बेटा 8, 4 प्राइमरी 3 सेकेंडरी 1 टर्सरी। इसको बना के देख लिया जाए, ठीक है, इसको बना के देख लिया जाए। ये देखो प्राइमरी का मतलब NH2, प्राइमरी का मतलब, अब इस कार्बन को तोड़ लो, यहां पे कर दो, ये NH2, ठीक है, इस NH2 को तोड़ के इस पे कर दो, ये। अब इस CH3 को तोड़ के यहां पे कर दो नीचे, ठीक है, ये 4 प्राइमरी हो गए। अब ध्यान देना बेटा, सेकेंडरी में क्या किया जाए, NH दिखना चाहिए, तो एक CH3 को NH से जोड़ो, ये। अब एक CH3 को N से, मतलब ये CH2 उधर खिसका दो, ठीक है। अब एक CH3 को ध्यान दो, एक ये किनारे वाले CH3 को तोड़ के यहां पर जोड़ दो, ये हो गया, ये 3 सेकेंडरी हो गए। और इस CH3 को तोड़ के N से जोड़ दो, ये टर्सरी हो गया। चला आ गया भैया, लिखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। ये चौधरी साहब आएंगे हम, फोन कर लीजिए, नहीं तुम कंटिन्यू कर दो। सर, सर, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, आ रहे हैं, कितने देर में आएंगे? 5 मिनट लगेंगे, रोडवेज तो बहुत जाम लगा हुआ दूसरे। तो चलिए तब तक हम 2-4 मिनट और खींच लेते, 2-4 मिनट खींच लेते हैं, 2-4 मिनट बच्चे थे ना।
हाँ बेटा, तो ये हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ आइसोमर। रिमूव करें इसको। इसके बाद हम लोग जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे दैट इज रहेगा नंबर टाटोमेरिज्म। क्या रहेगा? टाटोमेरिज्म। लेकिन टाटोमेरिज्म पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में जान लें। तो फिर होगी आपकी एक्टिव हाइड्रोजन। चूंकि एक्टिव हाइड्रोजन वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो इसलिए आपको एक्टिव हाइड्रोजन आना जरूरी है। तो एक्टिव हाइड्रोजन ध्यान देना बेटा क्या है, यहाँ पर F पर जो H जुड़ा होगा, O पर H जुड़ा होगा, N पर H जुड़ा होगा, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H जुड़ा होगा, इसको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। इसको क्या कहने वाले हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होता, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होता, लेकिन हो जाता है अगर उससे कोई पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, तो लिख लेंगे हाइड्रोजन ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन is not active but become active if it has powerful इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो अगर ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रखता है तो एक्टिव हो जाता है। ध्यान दो बेटा, जैसे F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4, Cl की 3, Br की 2. अब ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया होगा ना। आयोडीन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, इतने एलिमेंट का तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक्टिवनेस का क्या मतलब है? ध्यान दो, कार्बन के जैसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 शेयर करके अपना आर्कटेक पूरा कर लिया। आर्कटेक क्या किया? पूरा कर लिया। और हाइड्रोजन अपना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। तो जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो देख रहा है कि इसलिए शेयर किया था कि हमारे आउटर मोशन में 2 हो जाएं। कार्बन सोच रहा था हमारे आउटर मोशन में 8 हो जाएं। लेकिन जब देख रहा है कि ये जो कार्बन है थोड़ा सा चालाकी दिखा रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। समझौता तो ये हुआ था कि 1 इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं, 1 आप बीच में रख दो, बीच में पड़ा रहेगा, जिसको जरूरत होगी ले लेगा। लेकिन अब शेयर करने के बाद हाइड्रोजन देख रहा है कि कार्बन क्या कर रहा है, चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ आ जाए। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो आप 2 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करो, अगला पार्टनर आपका चालाकी करना शुरू कर दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत अगर चालाकी कर रहा है तो ठीक भाई, चल रहा है। तो ये कार्बन और इसकी चालाकी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत है। ठीक है, अब अगर इसी हाइड्रोजन की जगह पर यहां पर अगर फ्लोरीन आ जाए, ये फ्लोरीन हो गया, तो इसकी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 4 है, काफी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? इस शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पावरफुल्ली खींचेगा, काफी पावरफुल्ली खींचेगा। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अब क्या हो जाएगी? कमी। तो जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी तब तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहा था। अब बताओ खींचेगा या बंद कर देगा खींचना? अब तो और पावरफुल्ली खींचेगा। तो हाइड्रोजन उसी इजीनेस के साथ रहेगा या उसको थोड़ा घबराहट बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, कि अरे अब तो हमारा जाने वाला है। एक और एफ आ गया तो अब ये भी खींचेगा, इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई।
तो अब कार्बन इस हाइड्रोजन से और पावरफुली इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन अब और अलर्ट मोड में आएगा कि अब मुझे खतरा है। खतरा है तो फिर खतरा से बचना चाहेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव हो रहा है। और अगर एक F और जोड़ दिया जाए भैया तो क्या होगा, एक F और जोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, भैया जान बख्श दो, हमें जाने दो। तो भाई यहां तो निश्चिंत भाव से पढ़ा था, ठीक है थोड़ा बहुत चालाकी कर रहा है, लेकिन इतना चालाकी नहीं कर रहा है कि हमारे ऊपर खतरा आ जाए। तो जब आपको कहीं खतरा महसूस, अभी आप बैठे हो, ये लग रहा है कि छत सुरक्षित है तो आराम से बैठे हो, लग रहा है कि छत कभी भी गिर जाएगी और बैठना मजबूरी है, तो क्या रहोगे, अलर्ट मोड में रहोगे ना, कि ध्यान यहाँ कम, भगने के मूड में ज्यादा रहोगे। वही तो वही है कि बैठना भी है और सुरक्षित भी रहना है, तो डुप्लेट भी पूरा करना और सुरक्षित भी रहना है। तो यहाँ तो खैर सुरक्षित था, लेकिन जैसे जैसे F आ रहा है वैसे वैसे खतरा क्या है, इसको बढ़ रहा है, तो एक्टिव होता जा रहा है। तो वही, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ जाए तो उसकी एक्टिवनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे यहाँ पर कहा जाए CH3F, ठीक, CH2F2, CHF3, तो यहां पर एक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, बात समझ ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे क्या बेटा, टाटोमेरिज्म, थोड़ा सा पढ़ा के फिर आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह ये सब पे आ जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक बेटा।